आज़ाद कश्मीर में किया, ये कुछ इन्होंने बलूचिस्तान में तो 78 साल से किया हुआ है। आज हमें पूरे मुल्क में नज़र आ रहा है कि पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। ये कौम फैसला कर चुकी है कि हम एक जिंदा कौम हैं, हम एक आज़ाद कौम हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। जो जुल्म आज़ाद कश्मीर में हमें नज़र आया, आज उनकी मांग क्या है? उनकी मांग एक सियासी मांग थी कि जो 12 सीटें आप पाकिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में मुंतखब करते हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की, वो ना कीजिए। इन तमाम इलाकों में हम जानते हैं इलेक्शन फॉर्म 47 की बुनियाद पे होता है। उस असम्बली के ऊपर कब्जा करने का ये एक तरीका है। इसके खिलाफ उन्होंने एक सियासी मांग सामने रखी। ये एक सही मानों में एक सियासी मांग थी, एक जमहूरी मांग थी। उसके जवाब में आपने गोलियां चलाई, बराह रास्त गोलियां चलाई। और आज उनकी बड़ी मांग क्या है कि हमारी 100 लाशें हमें वापस कर दो, हमारे प्यारों को जिनको तुमने मारा है, जिनको शहीद किया है, उनकी लाशें हमें दो ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें, हमें मालूम हो कि उनकी कब्र कहाँ है। यही कुछ 26 नवंबर। इसके ऊपर भी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताते रहेंगे। अलीमा खान की सूरत हाल इस वक्त जो KPK के अंदर है, वहाँ पे जो स्ट्रीट मूवमेंट है, उसके रिएक्शन में कुछ चीज़ें अडियाला के अंदर तस्सुर नज़र आ रहा है। अडियाला के अंदर कुछ चीज़ें तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। इसकी पूरी तफसील आपके सामने रख देंगे। और अडियाला के बाहर के जो माहौल है, वो सूरत हाल क्या है, काफ़िले कहाँ से आ रहे हैं, कितने के लोग जमा होना चाह रहे हैं। इसके बावजूद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा गया है कि वो अडियाला जेल नहीं आएंगे और वो यहाँ पे पहुँचेंगे। नौरीन खान नियाज़ी से कुछ सवालात किए गए हैं, जो उनके ऊपर NCCIA का जो उनको नोटिस भेजा गया था, दोबारा उनको बुलाया गया और कुछ सवालात जो रखे गए थे, वो सवालात भी आपके सामने रखेंगे। नौरीन खान नियाज़ी साहब का जवाब था, वो भी तफसील आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। और बड़ी आम चीज़ एक और बड़ी डिस्कस करनी है, ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का और नवाज शरीफ का कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई का एक बड़ा अहम तरीन, बड़ा इंकशाफ और बड़ी अहम तरीन खबर, बड़ी डेवलपमेंट, ये जो पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर जो है मौलवी जो है वो बाहर निकला है। और नवाज शरीफ और मौलाना के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है, कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, क्या लाए अमल बनाया गया है, और मौलाना साहब हवा में अचानक क्यों बाहर निकल कर बोलने लगे हैं और किसी के ख़िलाफ़ बोलने लगे हैं, इसके पीछे कड़ियाँ क्या मिली हैं, बड़ी खबर है। इसको मैं पूरी डिटेल के साथ इसी वीडियो के अंदर करूँगा, आपको समझाऊँगा, आपको पूरा डिस्क्लोज़ करूँगा, आपको पूरा प्रॉपर समझ आ जाएगी कि ये कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई क्यों है, सब गोलमाल क्यों है, कैसे है, कहाँ है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये पूरी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ इलेक्शन कश्मीर में है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कैंपेन रावलपिंडी में कर रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कश्मीर में इलेक्शन है और मुस्लिम लीग नून वाले जो कैंपेन है वो राजा बाज़ार में कर रहे हैं। और वहाँ पे एक येलो कपड़ों में, पीले कपड़ों में खड़ी होकर औरंगज़ेब कह रही थी, मरियम औरंगज़ेब साहबा, वो कह रही थी कि अगर आपको मरियम नवाज़ जैसी बसें चाहिए कश्मीर वालों तो फिर वोट हमें देना चाहिए। मतलब आप अपनी लीडर को बसों जैसा तस्वर करना शुरू कर दिया। शुक्र है इससे पहले आप लोगों ने कहा था कि मरियम नवाज़ को जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो छोटी उम्र से बड़े बड़े जहाज़ों पे चढ़ चुकी है, उसे कोई ज़रूरत नहीं जहाज़ों की ऐसी सेशन लेने की। अब वो पीले कपड़ों में खड़े होकर मरियम नवाज़ की ग्रीन बसें की तकरीरें कर रही है। खड़ी वो है वो जनाब रावलपिंडी में गोजर खान में, मुखातिब वो कश्मीरियों का है, वोट कश्मीरियों से लेना चाहती है। मतलब इनका जो मेंटल लेवल है, इतना कोई ये गंद है ना, गंद जो है वो मैं समझता हूँ कि इस जमात से कोई बड़ा गंद जो है वो मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि इतना बड़ा गंद जो है वो मैंने नहीं देखा। और इसके साथ से जो मौलवियों की आपस में थोड़ी एक दूसरे की जो चादरें उठाने वाला सिलसिला शुरू है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का और फिर उनके साथ ताहिर शर्फी का, इसका भी थोड़ा सा ढांचा आपको समझाऊंगा। रिजवी बरादरान के हवाले से खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि उनके काफ़ी लोग मुझे कॉल्स भी करते हैं, काफ़ी लोग उनके कमेंट्स भी करते हैं कि आप रिजवी बरादरान के जो केस है उसके हवाले से अपडेट्स दिया करें। तो जो आती हैं भाई मैं देता हूँ, चूँकि आपकी लीडरशिप इस वक्त पीछे हटी है, कारकुन बेचारे खुद सड़कों पे आ रहे हैं, आगे जो है वो फिर सानिया मुरीदके का सालाना भी आ रहा है, तो इसलिए कुछ चीज़ें आती रहती हैं, तो फिर मैं बता भी देता हूँ। पहली खबर यहाँ पे अडियाला की नाज़रीन किराम सूरत हाल ये है
कि यहाँ पे जो पुलिस चौकियाँ, नाके, बख्तरबंद गाड़ियाँ, कैदियों वाली गाड़ियाँ, जनाब फ़लाँ गाड़ी फ़लाँ गाड़ी फ़लाँ गाड़ी, ये सब कुछ तो मौजूद है। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका गया है कि वो अडियाला की तरफ नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ बहनें आएंगी। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। लीडरशिप तो अकेला छोड़ चुकी है, कोई लीडरशिप यहाँ पे नहीं पहुँचती, ना कोई वो कभी कारकुनान साथ ला के आती है, ना कोई अपने साथ कोई वर्कर ला के आती थी। पहले भी बहनें आती थी और अपने जोरे बाजू पे आती थी। तो ये दूसरी मंगल है जिसमें कहा जाता है कि इनको धरना भी नहीं देने दिया जाएगा और कोई कारकुन भी नहीं ले आएंगे। इसके बावजूद कारकुन निकलते हैं। पिछली दफ़ा जी काफ़ी तादाद में कारकुन पहुँचे थे। अलीमा खान साहबा नहीं थी, लेकिन नौरीन खान नियाज़ी थी। इस मरतबा नौरीन खान नियाज़ी के ऊपर क्योंकि हाल ही में उनको एक NCCI के जानिब से एक नोटिस मिला हुआ और उस नोटिस में वो उनको तलब किया गया है, इशू अहम हो चुका है। अच्छा, ये पुरानी स्टोरी हो जाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे अडियाला में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी आपको बताऊँगा। यहाँ पुलिस नाके भी भाईजान वैसे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल भी वैसी है। मुलाकात के जो हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं वो अभी स्टॉप हैं। अब ये अगर कोई सोच रहा होगा कि मैं आगे जाके वीडियो में देखूं और कह दूं कि मुलाकात के कितने चांसेस हैं, मुलाकात के 0 चांसेस हैं यहाँ पे आज। और उसकी वजह यह है कि जो नौरीन खान नियाज़ी के हवाले से बातें चल रही थी कि उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन नौरीन खान नियाज़ी को रोकने के लिए, इनकी मुलाकात से भागने का जो रास्ता था, उन्होंने NCCI के ज़रिए एक नोटिस भेजा और नौरीन खान नियाज़ी की यूँ मुलाकात रुक जाएगी। अब बचेंगी उज़्मा खान। डॉक्टर उज़्मा खान जो है उनकी मुलाकात के हवाले से क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी शिद्दत पाई गई है, क्योंकि अलीमा खान साहब सड़कों पर निकली हुई है और नौरीन खान नियाज़ी का जो बांडा है वो ज़रा उन्होंने अलग कर दिया है कि जनाब आपका तो इदारों के ऊपर टारगेट करती हैं। और डॉक्टर उज़्मा बेचारी बचेंगी तो उनको कोई और एक लॉलीपॉप जो है वो लगा दिया जाएगा कि आपकी भाई हम मुलाकात नहीं करवा सकते। ये करवानी है ही नहीं, इन्होंने करवाएंगे जिस दिन आप पूरी 25 करोड़ आवाम को निकालेंगे सड़कों के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो है एक जमहूरी सोच के लोग बाहर निकलेंगे और वो घर वापसी के लिए नहीं सोचेंगे कि हमने जाना है, लेकिन अपने हक के लिए अगर वो निकलेंगे लोग, इमरान खान की खातर बिल्कुल ना निकले। अपने राइट्स के जब अगर लगता है कि आपके राइट्स जो है वो सल्ब कर लिए गए हैं तो फिर आप अपने राइट्स के ऊपर निकलें। अच्छा, इसमें यह है कि नौरीन खान नियाज़ी साहबा जो है वो आज यहाँ पे पहुँचेंगी। कारकुनान के काफ़िले भी मौजूद हैं, कारकुनान आमद का सिलसिला भी जारी है और पुलिस की भारी नफरियाँ भी मौजूद हैं। 4-5 ज़िला की पुलिस भी मौजूद है, इसके बावजूद कि यहाँ पे कारकुनान को रोका जाता है। नाज़रीन किराम, जो नौरीन खान नियाज़ी है, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, आपको पता है, थोड़ा सा इनमें याद करवा के आगे चीज़ें लेकर जाऊँ क्योंकि बड़ी चीज़ें आगे पड़ी हैं। नौरीन खान नियाज़ी ने एक काले चैनल को इंटरव्यू दिया। मुझे सबसे बड़ी नफरत उस काले चैनल से है, वो इंतहाई घटिया चैनल है, नाम आपको सबको पता ही है। उस चैनल को कई इंटरव्यू देती हैं और नौरीन खान नियाज़ी, अल्लाह अकबर, वो बड़ा माइक, खोता ज़ेन, चलो कोई बेहतरी उसी डबल कर ली सर।